अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कल मुझे एक और डाइटिशियन की कंप्लेन आई और आज मैं उसी बारे में बात करने जा रही हूँ जी। डाइटिशियन जिनकी कंप्लेन आई वो ये थी, एक पेशेंट ने मुझे बताया कि मैंने एक डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया 7000 का पर मंथ में, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस डाइट प्लान के साथ मुझे स्टिविया खरीदना पड़ेगा, मुझे सॉस खरीदनी पड़ेगी, मुझे किचन स्केल खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली जब मैंने 7000 पे कर दिया तो मुझे पता चला कि इसके साथ तो मुझे कुकिंग की चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी जो कि उस डाइट प्लान की कॉस्ट में कवर नहीं हो रही थी। तो उस पेशेंट का सवाल ये था कि आप मुझे बताएं, क्या ये अनएथिकल नहीं है कि डाइटिशियन ने मुझे पहले बताया नहीं कि मुझे कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, और मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके 7000 रुपया जब दे दिया तो मुझे पता चला एडिशनल कॉस्ट भी होने वाली है। एक सांस लेते हैं और फिर चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमसे 3 4 5 6 हजार फीस लेता है और फीस लेके वो हमें एक पर्चे पे 3 4 दवाइयां लिख देता है। उनमें से कितने डॉक्टर्स वो दवाइयां आपको खरीद के देते हैं? बिकॉज ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी तरह जब आप किसी भी डाइटिशियन के पास आते हैं, डाइटिशियंस आपको आपके लिए बेस्ट चीजें लिख के दे सकते हैं। डाइटिशियंस आपको ये बता सकते हैं आपको अश्वगंधा खाना है, डाइटिशियंस आपको ये बता सकते हैं आपको मोरिंगा खाना है, लेकिन क्या वो आपको मोरिंगा खरीद के देंगे? ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर ही नहीं है, ये उस प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। आपको कुकिंग के लिए कौन कौन से बर्तन चाहिए होंगे, आपको किचन में कौन कौन सी सॉस चाहिए होगी, आपको स्टिविया चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, ये डाइटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकेंडली, जो मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये अनएथिकल नहीं है ये बताना कि डाइट प्लान में क्या क्या चाहिए होगा, जब तक मैं आपकी कंसल्टेशन नहीं कर सकती। ये वैसे मेरी कंप्लेन नहीं थी, ये एक बंदे ने मुझे एक और डाइटिशियन की कंप्लेन की। जब आपका मैं डाइट प्लान बनाऊंगी मुझे तभी पता चलेगा ना कि आपको डाइट प्लान में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। आपसे बात किए बगैर, आपकी कंसल्टेशन लिए बगैर मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको डाइट प्लान में क्या क्या चाहिए होगा। एंड ऑल्सो, अगर आप ये सोचें कि आप किसी डाइटिशियन पे जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहले बताएं कि मुझे डाइट प्लान में क्या क्या चाहिए होगा, नहीं बताया जा सकता जब तक वो आपके लिए टाइम, एक अलॉटेड सिलेक्टेड टाइम नहीं निकालते। उस अलॉटेड सिलेक्टेड टाइम में वो आपसे बात नहीं करते, वो आपसे आपकी हिस्ट्री नहीं लेते, वो नहीं बता सकते कि आपको क्या डाइट करनी है, और इसी तरह वो नहीं बता सकते कि क्या क्या यूटेंसिल्स और टूल्स और कौन कौन सी सॉस जो है वो आपको चाहिए होगी। थोड़ा सा हमें अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठानी चाहिए। हमें ना, हम हर प्रोफेशनल को इतना तंग कर देते हैं कि वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं चीजों के साथ। आई रिमेम्बर, मुझे पिछले दिनों मेरा एक मैनेजर था अब्दुल्ला कुरैशी, उसका फेयरवेल हो चुका है, वो जा चुका है मेरे पास से। तो उसका फोन आया, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या चल रहा है? करते करते, मैम कितने पेशेंट्स हरास कर रहे हैं आजकल। एंड आई वाज लाइक, अब्दुल्ला यार मुझे एक बात बताओ, मैं तो कभी बैठ के स्माइल भी नहीं करती कि अगर मैंने स्माइल कर लिया कंसल्टेशन में तो कोई छेड़ जाएगा मुझे। मैं मेल हो फीमेल हो, मैं बात करती हूँ, आई डोंट स्माइल एट ऑल। कंसल्टेशन में मैं बहुत प्रोफेशनल होती हूँ। ये किसी ने कंप्लेन भी की हुई थी पिछले दिनों यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे तो बहुत जॉली हैं लेकिन असल में ये बहुत प्रोफेशनल है। तो ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल एडवाइस लेने आए हैं तो फिर हमें भी प्रोफेशनल होना पड़ता है। एंड ऑल्सो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्लाइंट अपनी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं और फिर वो इस तरह बैड माउथ करते हैं दूसरे डाइटिशियंस को, और वो इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो कहता है यार इनकी हम हेल्प नहीं कर सकेंगे। डाइटिशियन का काम है वो आपको हेल्प करने के लिए एक पाथवे दे, उस पर चलना आपने खुद है, उसके लिए एफर्ट आपने खुद करनी है। किसी भी डाइटिशियन की अगर मेरे पास कोई भी कंप्लेन आती है, मेरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत पेशेंट है, मेरा पाकिस्तान से बाहर मुझे लगता है बहुत पेशेंट है इस वक्त मेरे पास। आपने मुझे कभी किसी डाइटिशियन का नाम लेके किसी की बुराई करते नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इससे थोड़ा ऊपर हूँ, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी डाइटिशियन की कंप्लेन को बैठ के यूट्यूब पे बताना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे ये पता चलेगा कि लोग एक डाइटिशियन को बैड माउथ कर रहे हैं बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस वो थी जो रियल थी नहीं, तो फिर मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि प्लीज अपनी डाइटिशियन से अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखें। अब मैं बैंकर के पास जाऊंगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि उसने मेरा अकाउंट खोला है तो वो मुझे उतना कैश भी साथ देगा, नहीं। अकाउंट खोलूंगी, उस पर थोड़े पैसे लगेंगे, कार्ड के पैसे आएंगे, एटीएम कार्ड वो देंगे, चेकबुक के पैसे, ये सारा कुछ वो बैंक कॉस्ट में क्यों नहीं कवर करते? क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर नहीं है। प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस को, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखा करें, ताकि आपका और उसका दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपको उसको दोनों को तकलीफ ना हो, ताकि आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर हो उसके बाद वो प्रोफेशनल हर्ट ना हो। जाने से पहले अपनी रिसर्च करके जाया करें, और अगर आप किसी के पास चले गए हैं तो फिर जगह जगह जाकर उसकी बुराइयां ना किया करें। शुक्रिया।